आज से विलियन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले विलियन का करेंगे, फिर उसके बाद वैद्युत रसायन, फिर उसके बाद में रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। मीन्स ऐसे करके आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तक चलेगा। ठीक है, तो रिवीजन क्लास में क्या होगा, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोग को तो पता ही है कि विलियन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, विलियता से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विलियता से। विलियता को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मीन्स घुलनशीलता जिसको बोलते हैं। घुलनशीलता में क्या होता है, किसी एक विलायक में विलीय पूर्ण रूप से क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, स्थिर ताप पर या टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ना तो घटे ना तो बढ़े। और वहां पर क्या करें, 100 ग्राम विलायक ले ले। 100 ग्राम विलायक को ले करके उस 100 ग्राम विलायक में हम विलिय को तब तक घोले जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलिय की संतृप्त मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, विलियता हो जाएगी। या एक डिस्पोजल ग्लास लेंगे, उसमें 100 ग्राम जल ले लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब विलिय को इतना घोलेंगे कि जब तक कि वो विलियन संतृप्त ना हो जाए। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि संतृप्त विलियन किससे कहते हैं। संतृप्त विलियन का मतलब ये हो गया कि जैसे एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में हमने ले लिया H2O। H2O का मतलब जल। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम घोले साल्ट। ठीक है, घर पे जाके ये प्रैक्टिकल कर लेना। साल्ट अब इसमें हम घोल दें, जब साल्ट हम इसमें घोलेंगे तो घोलने पर होगा क्या, स्टार्टिंग में आप जब थोड़ी सी मात्रा लोगे तो ये जो साल्ट होगा आसानी से घुल जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी मात्रा और डालेंगे, फिर इसको घोलेंगे, घुल जाएगा। फिर थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाएंगे, फिर वो घुल जाएगा। मीन्स ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर इस साल्ट की मात्रा H2O में घुलना बंद हो जाएगी। तो जहां तक मात्रा घुला, अधिकतम मात्रा घुल गया, उस कंडीशन तक इस विलियन को हम बोलेंगे संतृप्त विलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलियन, या इसी को बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो किसी भी 100 ग्राम विलायक को, ये काम किस पर होगा, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी भी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलिय की मात्रा ही उसकी घुलनशीलता कहलाती है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। इसके बाद में जो छोटा सा पॉइंट पूछा जाता है कि विलियता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलियता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विलियता को प्रभावित करने के अगर कारक की हम बात करें तो कुछ कारक ऐसे होंगे जिसमें से क्या होगा, ताप हो जाएगा। मीन्स ताप बढ़ाने पर क्या विलियता घटती है या बढ़ती है, ये एक फैक्टर होगा जो विलियता को प्रभावित करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विलिय कण का आकार, विलीय कण का आकार हो जाएगा। मीन्स आकार अगर बड़ा होगा तो क्या विलियता घटेगी या बढ़ेगी, या छोटा होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, विलीय तथा विलायक की प्राकृति, विलीय तथा विलायक की प्राकृति। ठीक है, मीन्स इनका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब ये हो गया कि विलिय अगर पोलर है और विलायक अगर नॉन पोलर है, उस कंडीशन में क्या इनकी विलियता इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। फोर्थ फैक्टर है आपका सम आयन प्रभाव। क्या है, सम आयन प्रभाव। ये आपका इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हो जाता है, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, सम आयन प्रभाव। तो टेम्परेचर की जब भी बात आती है, किसकी बात आती है, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जब भी बात आएगी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ताप जब भी बढ़ाएंगे तो विलायक में विलिय की विलियता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी,
एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे आप लोग मेला जाते हो, है ना, मेला जाते हो ना, और वहां जलेबी खाते होगे, खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो? अच्छा, खाते नहीं हो, लेकर आते हो, है ना। तो वहां देखे होंगे मेला में जलेबी जब बनती है तो उसकी चाशनी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? चाशनी तैयार करते हैं। या घरों में जब होली दीपावली होता है तो गुलाब जामुन बनता था, बनता था ना। अरे मतलब कि बीत गया ना त्योहार, अब आएगा तो बनेगा, अब बीत गया तो बनता था। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, अभी लोग सही कर देते हैं। क्या होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो घर पे क्या करते हैं, कहते हैं क्या मार्केट से लाएंगे और ये घर पे जो है कुछ ना कुछ बन जाए, तो गुलाब जामुन आसान होता है, बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब चाशनी तैयार करते हैं, अब ध्यान देने वाली बात है, जब चाशनी तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, जल ले लेंगे, जल में चीनी डाल देंगे, डालने के बाद में उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, मीन्स उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने का रीजन क्या है वहां पर? गर्म करने का रीजन यही है कि जब उस पूरे मिक्सचर को, मीन्स जो होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर है, जब वो टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी विलीयता बढ़ जाएगी। विलीयता क्या होगी? बढ़ जाएगी, मीन्स चाशनी जल्दी तैयार हो जाएगी। क्या अगर टेम्परेचर ना दे तो चाशनी नहीं बनेगी? बनेगी, बट टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता ये चला कि अगर हम टेम्परेचर देंगे तो जो विलीय चीनी होगा उसकी विलायक में विलीयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो नॉर्मली आप क्या कह सकते हो कि ताप बढ़ाने से विलीयता क्या होती है? बढ़ती है। मीन्स इसका रिजल्ट क्या मिल गया कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो विलीयता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? सेकेंड क्या है? विलीय का आकार। विलीय कण का आकार। विलीय कण का आकार का मतलब क्या है? अब जैसे घर पे हम पहुंच जाए, कहो कहा क्या पिलाएं, पिलाने के लिए कहो लाओ शरबत पिला देते हैं। तो शरबत अगर बनाना है तो आप क्या करोगे? कहीं घर पे अगर चीनी नहीं है, मिश्री है, कहो कि लाओ मिश्री घोल डालें, तो मिश्री के कण क्या होंगे? बड़े होंगे। अब उसको घोलोगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर चीनी होता तो मिश्री की अपेक्षा जो है चीनी जल्दी घुल जाती। या चीनी को अगर कंपेयर करें हम शक्कर से तो शक्कर जल्दी घुल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विलीय का कण है अगर वो सूक्ष्म होगा तो उसकी विलीयता अधिक होगी, और अगर वो आकार में बड़ा होगा तो उसकी विलीयता कम होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? मीन्स विलीय का आकार छोटा होने पर विलीयता बढ़ती है और विलीय का आकार बड़े होने पर विलीयता घटती है। बात समझ में आई? तीसरा, विलीय और विलायक की प्राकृति। जैसे यहां पर हम क्या करें, ले लेते हैं यूरिया। क्या ले लेते हैं? यूरिया। अब यूरिया का अगर हम नेचर देखें तो ये कैसा है? ये नॉन पोलर है। कैसा है ये? नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मतलब ये हो गया कि ये कैसा है? अध्रुवीय है। अध्रुवीय जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं? कैसा है ये? अध्रुवीय है। अब इसको अगर हम जल में घोलें तो ये घुलेगा? नहीं घुलना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध की वजह से यूरिया जल में घुल जाता है। इसी तरह से ग्लूकोज है, इसी तरह से आपका शुगर है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, शुगर और यूरिया कैसे है? नॉन पोलर है, मीन्स ये अध्रुवीय होते हैं। और अध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय मीन्स जल कैसा होगा? ये ध्रुवीय होगा। यूरिया कैसा है? अध्रुवीय। और जल कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। तो इसमें नहीं घुलना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में क्या है? यूरिया, ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? जल के साथ मिल करके हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और जब हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं तो इस वजह से यूरिया, ग्लूकोज और शुगर जल में घुल जाता है।
बाकी अदर आप कंपाउंड देखोगे तो जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे, अगर उनका नेचर नॉन पोलर होगा तो जल जैसे ध्रुवीय विलायक में कभी भी नहीं घुलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब कि अगर विलीय कैसा हो, अगर विलीय या सॉल्यूट कैसा हो, नॉन पोलर हो, तो उसको घोलने के लिए विलायक भी कैसा होना चाहिए, हैं? मीन्स सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो विलीयता क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तो विलीयता घटेगी। जैसे चोर के साथ ही चोर रहा थी, कोई दो दोस्त हो और एक चोरी में पकड़ जाए तो लोग कहेंगे ये भी चोर होगा, तभी तो उसके साथ है ये। तो वैसे कुछ मैटर यहां भी हो रहा है कि विलीय अगर नॉन पोलर होगा तो उसकी विलीयता किसमें होगी, नॉन पोलर विलायक में, और अगर पोलर है तो पोलर का पोलर में होगा। मीन्स विलीय भी पोलर हो, ध्रुवीय हो, और विलायक भी कैसा हो, पोलर हो या ध्रुवीय हो। बात समझ में आई? लास्ट ये पॉइंट बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है सम आयन प्रभाव। क्या है? सम आयन प्रभाव। सम मीन्स समान, आयन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आयन। तो जब समान प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, सम आयन प्रभाव अप्लाई होगा, और उसकी वजह से वहां पर विलीयता क्या होगी, घटेगी। विलीयता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर अब बताते हैं आपको। सम आयन प्रभाव, जैसे हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, अब इस कंटेनर में है क्या, H2O। क्या है, H2O। ठीक है, H2O कैसा है, ये पोलर है। कैसा है, पोलर मीन्स ध्रुवीय है। ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अब इसमें हम क्या डाल दें, हैं? अब इसमें हम क्या डाल दें, NaCl घोल दें। क्या घोल दें, NaCl। जब इसमें NaCl घोलेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। अब हम सोचे कि लाओ इसमें हम क्या एक और कंपोनेंट घोले, या एक और सब्सटेंस यहाँ पर हम घोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AgCl। क्या हम घोल रहे हैं, AgCl। जब अब यहाँ पर AgCl हम घोलेंगे तो AgCl भी आ करके किस में टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस। समान प्रकार के आयन प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो समान आयन के प्रेजेंट होने की वजह से इस AgCl की जो विलीयता होगी या सॉल्विलिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पर एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन ले ले, क्या ले ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन ले ले, तो आपको पता है कि ये अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड में रहता है। ठीक है, या ये क्या करेगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3 प्लस H2O के फॉर्म में रहता है। अगर हम इसी में हम क्या करें, अमोनियम क्लोराइड घोल दे NH4Cl, तो NH4Cl जैसे आएगा ये क्या करेगा, NH4 सिंगल प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट होना चाहेगा। तो यहाँ अमोनियम ये आयंस और यहाँ पर ये अमोनियम आयंस, ये दोनों सेम आयंस होंगे कि नहीं होंगे? तो सेम आयन होने की वजह से इस अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मीन्स अगर किसी भी विलयन में समान प्रकार के आयन प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट होने की वजह से जो भी सब्सटेंस बाद में उसमें घोला जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पहले से घुला उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर पहले से क्या था, NaClH2O में घुला था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में किसको घोल रहे हैं, AgCl को घोल रहे हैं। तो AgCl जब जाएगा तो यहाँ Ag प्लस और Cl माइनस, और ये Cl माइनस ये Cl माइनस, दोनों में क्या होगा, समान तरह के आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे। और जब समान तरह के आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे तो इस AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यही चार फैक्टर हैं आपके। पहला क्या है, टेम्परेचर। दूसरा क्या है, विलीय का आकार। तीसरा क्या है, विलीय और विलायक की प्राकृत। और चौथा क्या है,
समआयन प्रभाव। ये समआयन प्रभाव पिछले कई साल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि निम्न में समआयन प्रभाव होता है। जैसे इसी में दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया AgCl व दे दिया NaCl। अब बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा? जब दोनों आयन साथ में प्रेजेंट होंगी तो होगा, और अगर दो आयंस सेम या सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन को किस किस प्रकार से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला जो आप 9th क्लास से पढ़ते आए हो, क्या द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़े हो? ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, या इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, क्या होगा? मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या? मास बाई मास। क्या बोलते हैं? मास बाई मास। और इसको इंडिकेट करते हैं W बाई W से। ये 9th क्लास से आप लोग पढ़े हो। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? सेकेंड होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या होगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, या इसी को बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, या इसी को इंडिकेट करते हैं W बाई V से। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है आपका आयतन प्रतिशतता, या इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को इंडिकेट करते हैं V बाई V परसेंटेज से। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका PPM। क्या है? PPM, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, प्रतिशतता। अगला होगा PPB। क्या होगा? PPB, इसको बोलते हैं पार्ट पर बिलियन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्ट पर बिलियन। 6 वाला होगा मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या बोलेंगे? मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, या इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर सेवंथ है आपका मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, या इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। और एट्थ है आपका मोलैलिटी, या इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, और इसको हम बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। तो किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इतनी विधियां हैं। इसमें से कुछ ऐसी विधि है या कुछ ऐसे मेथड है जो आप लोअर क्लास मीन्स 9th में पढ़ चुके हो। 9th में पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो। 12th में पहुंचे हो, एक बार इसका इंट्रोडक्शन करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका मोल अंश, मोल प्रभाज यहां से, या मोलैरिटी और मोलैलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। क्वेश्चन कैसे आएगा? कह देगा कि 10% NaOH क्या W बाई W के जलीय विलयन से, जलीय विलयन से, या इंग्लिश में लिखेगा 10% W बाई W एक्वस सोल्यूशन बोल देगा। इसका क्या मतलब है? अब यहां पर W बाई W आया तो स्टार्टिंग में जो W है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को।
मास का मतलब द्रव्यमान या उसका भार क्या होगा, ठीक है। और भार जो होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा। और ये स्टार्टिंग का जो W होगा ये होगा सॉल्यूट के लिए, किसके लिए होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो किसके लिए होगा, वो सॉल्वेंट के लिए होगा। लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, ये केवल पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है कि इस तरह से लिखा होगा तो ऐसे आप जानिएगा ये रूल्स है। ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर है 10% NaOH W/W। 10% का मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम NaOH डिजोल्व इन क्या 90 ग्राम H2O, ठीक है। मीन्स 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। इसका सेंस ये निकल रहा है किसका, 10% NaOH W/W के एक्वस सोल्यूशन से। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि जो यहाँ पर 10% दिया है तो वो क्या है, उस सब्सटेंस का वेट दिया है, भार दिया है। मिस वही हो जाएगा 10 ग्राम NaOH। और यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है, परसेंटेज का मतलब बात होगी 100 में, और 100 में से 10 लेस कर दोगे तो हो जाएगा 90। तो जो 90 आएगा वो किसका हो जाएगा, H2O का। ये यूजेज हो गया किसका, W/W। मीन्स ये फर्स्ट वाला अगर द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेगा तब। सेकेंड है द्रव्यमान आयतन। यहां पर दो चीजें हैं, तो यहां पर क्या कह दे, अगर जैसे आ गया 5% शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन कैसा है, शुगर सोल्यूशन है W/V से। कैसा है, W/V से। तो शुगर मीन्स क्या होगा, चीनी हो जाएगा। और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, W है। तो W है वेट के लिए, वेट का मतलब ग्राम में यूज होगा। मीन्स इसका सेंस हो जाएगा 5 ग्राम शुगर डिजोल्व है किसमें, डिजोल्व है 100 ml ऑफ वाट 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स 5 ग्राम शुगर 100 ml विलियन में जो है घुला हुआ है। अब यहाँ पे हम 100 में से 5 क्यों नहीं लेस किए, क्योंकि एक जो यहाँ पर यूनिट है ग्राम में है, मीन्स वेट दिया है। और सेकेंड जो है यहाँ पर क्या है, वैल्यूम मीन्स आयतन दिया है, यहाँ पर ml रहेगा। तो यहाँ ग्राम पर ml होगा, और यहाँ पर ग्राम और ग्राम हो रहा था, ठीक है, तब हम किए। अब जब यहाँ वैल्यूम कर देगा तो ये 100 ml पूरे सोल्यूशन की बात होगी, क्योंकि आपको पता है कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। इसलिए यहाँ पर किसकी बात होगी, सोल्यूशन की बात होगी। यहाँ पर आपको दिया गया था 10 ग्राम NaOH जो सॉल्यूट का कार्य कर रहा था, और 90 ग्राम H2O जो कार्य कर रहा था सॉल्वेंट का। इतनी बातें क्लियर हुई, बताइए, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट किसी का। चलिए ये हो गया। अब आते हैं वैल्यूम परसेंटेज या वैल्यूम बाय वैल्यूम। तो वैल्यूम बाय वैल्यूम में क्या होगा, यहां से इरेज कर देते थोड़ा। जैसे यहाँ पे हो गया 15% H2, 15% C2H5OH सोल्यूशन, ठीक है, कैसा है, वैल्यूम बाय वैल्यूम है। अब 15% कितना है, C2H5OH। C2H5OH का मतलब एथिल एल्कोहल। तो 15% एथिल एल्कोहल कैसा है, वैल्यूम बाई वैल्यूम है। तो इसका सेंस क्या होगा, 15 ml एथिल एल्कोहल 85 ml H2O में डिजोल्व है। बात समझ में आ रही है, मीन्स क्या, 15 ml क्या है, 15 ml C2H5OH है, और इसके साथ क्या है 85 ml H2O है। तो 85 ये और 15 ये ऐड करें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। और जब ये 100 हो जाएगा तो ये परसेंटेज दिया है, इसका मतलब क्या है 100। मीन्स अगर दोनों का यहाँ पर यूनिट सेम होगी तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट आसानी से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जब दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तो वहां पूरे सोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी आपको। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं पीपीएम पर। पीपीएम में क्या होगा? पार्ट पर मिलियन। यहां परसेंटेज था, बात किस में हो रही थी? 100 में बात हो रही थी, और यहां किस में बात हो रही है? मिलियन में। तो 100 में फार्मूला अगर देखोगे तो वहां 100 से गुणा होता था, यहां 10 पावर 6 से गुणा होगा। किसके लिए? मिलियन के लिए। और पार्ट पर बिलियन के लिए 10 पावर 9 हो जाएगा। मीन्स यहां बिलियन में बात होगी और यहां मिलियन में बात होगी। बात समझ में आई? अब बच रहा है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश या मोल प्रवाह जिसको बोलते हैं, और बच रहा है मोलेलिटी जिसको मोलरता कहते हैं, और लास्ट में बच रहा है मोललता, मोलेलिटी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। तो ये जो टॉपिक होगा वो आपका होगा नेक्स्ट डे।